नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 आवर्स न्यूज अम्बेडकर नगर। यहाँ पर जिस लिए ये लोग धरना दे रहे थे, वहाँ पर मांग के लिए यहाँ पर नव सृजित राज्य सुल्तानपुर के भावी प्रत्याशी चेयरमैन के राधे श्याम पांडे जी हैं, वो भी इस धरने में बैठे हैं और महिलाएं काली पट्टी लगाई हुई हैं। उन लोगों को भी हम मिलते हैं कि किस मांग को लेकर के बैठे हैं। भैया, ये पीड़ित परिवार है। अब ये पीड़ित परिवार है, इनका लड़का मरा 28 साल का। क्या इस परिवार इतना जानने की केवल कोशिश कर दिया कि हमारे लड़के के साथ वास्तव में हुआ क्या था? ये कोई अपराध हो गया? अगर इस बात के लिए परिवार 2 घंटे के लिए इनसे जिद कर दिया कि नहीं, आप मुकदमा लिख के उसकी जांच कर लीजिए महोदय कि आप वो लड़का मरा कैसे है, लड़के के साथ हुआ कैसे है, जिस लड़के को माँ पाल पोस के बड़े की 28 साल का पैदा की कि अब ये तीनों बहनों की शादी करेगा, कमा के हमको खिलाएगा। अगर वो लड़का रात में एक दिन लाश में बदल जाता है, क्या उस माँ को अधिकार नहीं था कि जानने का कि हमारा लड़का कैसे लाश में बदल गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इतनी बहादुरी की जरूरत पड़ गई कि पीड़ित परिवार के ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया गया? इस परिवार के साथ अगर हम खड़े हो गए तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। मुकदमा लिख के तुरंत पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है कि तुम लोग उल्टे जेल भेज दिए जाओगे। ऐसी इतनी बहादुर पुलिस हो गई। ये स्थानीय प्रदेश सरकार को बदनाम कर रही है पुलिस। किसी भी थाने का इससे बुरा दिन नहीं हो सकता है कि 80 साल की बुढ़िया से इतना डर लगने लगे कि इसकी डर से बाजार बंद हो जाएगा, इसकी डर से आवागमन बंद हो जाएगा, इसकी डर से परीक्षा बाधित हो जाएगी। आप FIR की कॉपी लीजिए, उसके पढ़िए। इससे शर्मनाक FIR किसी ऐसी बुढ़िया के ऊपर, 80 साल के इस शिव प्रसाद के ऊपर नहीं हो सकती है कि इनकी डर से बाजार बंद होने लगा था, इनकी डर से परीक्षाएँ छूटने लगी थी, इनकी डर से एम्बुलेंस फंस गया था। एक भी वीडियो पुलिस के पास अगर हो, दिखा दें कि आगे एक भी दुकान बंद हुई थी, एक भी रोरी चली थी, एक भी गाली हुई थी उस दिन, एक भी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ था। अगर एक भी वीडियो पुलिस के पास है तो सबसे पहले जेल हमें भेज दें। एक 28 साल का युवक मारा गया, क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? वो कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, या पुलिस का काम है जांच करना। मार्केट में जहां पे वो प्रोग्राम हुआ और जहां पे लाश मिली, 8 CCTV कैमरे हैं। कितने CCTV कैमरे चेक किए? अभी तक पुलिस उसका मोबाइल तक नहीं बरामद कर सकी। एक मोबाइल कहाँ था? तमाम ऐसी गुत्थियां जो पूछ दिया जाए, इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब है तो सिर्फ एक जवाब है कि शिव प्रसाद नाटे से, उस बुढ़िया चीना से इतना डर लगने लगा, क्षेत्र में अराजकता का माहौल हो गया कि इन्होंने कल पीस कमेटी की बैठक बुलाई। उसमें थानाध्यक्ष जी का ये शब्द था कि 365 दिन के लिए दरोगा हम हैं। 4 घंटे उनके थे, बाकी अब हमारे हैं। हम कब्र खोद डालेंगे उस परिवार का, हम कब्र खोद डालेंगे उन नेताओं का जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो गए। एक कब्र खोद दें, हम तैयार हैं उसके लिए। अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर ये जेल भेज रहे हैं, फांसी चढ़ा रहे हैं, तो हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए कि फर्जी मुकदमे में इन लोगों को फंसाया गया और लगता है ये मुकदमे के FIR काफ़ी भी हमारे साथ है। इस जंगल राज में क्या क्या हो रहा है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ के थाना के JP सिंह है, क्या JP सिंह है ना, JP सिंह के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आप लोग इसको वापस नहीं लेते हैं तो फर्जी मुकदमे में आप लोगों को डाला जाएगा। 28 वर्षीय युवक को मारा गया, लेकिन यहाँ पर लोग धरना देखने के लिए बैठे हैं। अगर इन लोगों की मांग को पूरी नहीं की जाती है तो शायद हमें लगता है कि अनवरत इन लोगों का धरना चलता रहेगा। कब तक आप लोग धरने में बैठे रहेंगे भैया? कब तक आप धरने में बैठे रहेंगे? जब तक जान रहेगी। जिना बिना अन्न पानी लिए जब तक बैठा जा सकता है, जब तक परिवार इनका बैठ सकता है, तब तक हम बैठे रहेंगे। या तो हमारी मांगे पूरी होंगी और या तो जो है प्राण चले जाएंगे, तब शायद यहाँ से उठा के लेके चले जाएंगे। हम कह रहे हैं जब तक यह फर्जी मुकदमा वापस नहीं, पीड़ित परिवार के ऊपर और लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा कर दिया गया है, जब तक वापस नहीं आके ऐसो कह देंगे कि हम वापस ले रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। फर्जी मुकदमा में आप लोगों क्यों, आपने 28 वर्षीय बालक को खोया है, आप लोगों ने 28 वर्षीय बालक को खोया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा आप लोगों को फर्जी मुकदमा में क्यों फंसाया जा रहा है? ऐसा क्यों? फर्जी मुकदमा में जैसे लोग सड़क पे इकट्ठा हो गए, बैठ गए, क्या नाम से, अब जो परिवार पीड़ित है उसके साथ। आप बताइए जो है फर्जी मुकदमे में क्यों फंसाया जा रहा है ऐसा? ताकि पीड़ित परिवार न्याय न मांग सके, सीधा सा फंडा। यानी हत्या भी हमारी हो, हमें मार भी दिया जाए, अगर न्याय की हम गुहार करेंगे हमें न्याय भी नहीं मिले, इसीलिए बिल्कुल इसीलिए ये सिर्फ जो है प्रशासन जो है शासन को बदनाम कर रहा है।
सिर्फ प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए, एक मुद्दा देने के लिए विपक्षियों से मिलके, आरोपियों से मिलके, घूस लेके, पैसा लेके, क्योंकि यहाँ की कोई जनता ऐसा नहीं है कि जो इनके कुकृत्यों को जानती नहीं है कि कितने बड़े कुकर्मी हैं। किसको आप कुत्ता बोल रहे हैं? यूपी पुलिस के तो हम कुत्ता नहीं, कुकर्मी बोल रहे हैं, कुकर्म बोल रहे हैं, इसे कुकर्म कहते हैं। आप बात ना घुमाइए, हम कुत्ता नहीं, हम कुकर्म बोल रहे हैं, इसे कुकर्म कहते हैं कि एक बुढ़िया से डर के उसके ऊपर मुकदमा लिख देना। गुंडो माफिया को ऊपर बुलडोजर चल रहा। नेताजी आप क्यों कैसा? यह पूरे प्रदेश में हो रहा है, लेकिन राजे सुल्तानपुर में सिर्फ पैसा की उगाही हो रही है पुलिस द्वारा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है दादा। हम लोग का गरीब का बलवान का लड़का मर गया है, क्या नाम है? कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल गया, दरा देगा, कोई सुनवाई नहीं गरीब परिवार का। जरा सुनिए, यहाँ की हालत ऐसी हो चुकी है कि बूढ़ा बाप जिसको बेटे को उनके कंधे पर जाना चाहिए, लेकिन इस बूढ़े बच्चे को उनके कंधे पर जाना पड़ा, लेकिन ये रो रहे हैं, मांग को पूरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फर्जी मुकदमे के तहत इन लोगों को फंसाया गया। कुछ लोग और इसमें धरने में बैठे हैं। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? चारों मांग लिखे हुए हैं सर। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, इसको थोड़ा दिखाइए। थाना अध्यक्ष राजे सुल्तानपुर तत्काल हटाया जाए, इसमें क्या कहेंगे नेताजी? आप थाना अध्यक्ष को अभी तो इनके रहने पर न्याय नहीं मिल पाएगी, पीड़ित परिवार को इनके रहने पर न्याय। आज मुकदमा वापस भी हो जाएगा, कल फिर भाई बच्चे हैं, लड़के हैं, कल इनसे कोई न कोई किसी न किसी बहाने से सबके ऊपर मुकदमा होता रहेगा। जिनकी यहाँ फोटो वीडियो आप लोग भी बना रहे हैं, इसी फोटो वीडियो के आधार पर ही कुछ हमारे जनप्रतिनिधि थे, कुछ तथाकथित छुड़भैये पुलिस के दलाल थे, जो जाके वहाँ पे वीडियो पहचान करवा के उन महिलाओं तक के नाम लिखवाएं जो ससुराल से आई थी, इनके घर शादी थी, उस ससुराल से आने वाली बहनों का भी नाम बता के वहाँ उनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया। तो आज ये मुकदमा हट भी जाएगा, कल इससे बड़ा मुकदमा लिख दिया जाएगा। इसलिए इनके रहते तो न्याय संभव नहीं है। या ऐसे दो मुँहे हमको पुलिस अधिकारी नहीं चाहिए। आप भी इसमें बैठी हैं, काली पट्टी लगा कर बैठी हैं आप जी। तो न्याय की क्या मांग कर रही हैं? बस न्याय की मांग यही कर रही हूँ, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले, पीड़ित परिवार के ऊपर जो मुकदमा हुआ है फर्जी मुकदमा, वो मुकदमे वापस लिए जाएं, राजे सुल्तानपुर एसओ को जो है तत्काल ढंग से हटाए जाएं, और जो है यहाँ इनको हटाने के बाद जो अपराधी हैं, अपराधी को जो है जेल में शरण मिले। क्या आपको लगता है आपकी मांगों सारी पूरी हो सकती हैं? जब तक चारों मांगी हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। आप लोगों ने सुना कि अगर इन लोगों के द्वारा ये चारों मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ये लोग हमेशा यहीं पर बैठी रहेंगी। अगर से देखिए यहाँ पर इतना चल रहा है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए कोई यहाँ तक मिलने के लिए नहीं आता और पीड़ित परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसाया भी गया। थाना राजे सुल्तानपुर तत्काल हटाया जाए, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कि यहाँ राजे सुल्तानपुर थाने में कि ये लोग मांग के लिए बैठे हैं, इसे गांधी स्मारक इंटर कॉलेज राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर गेट के सामने बैठे हैं, जो थाना राजे सुल्तानपुर के जस्ट गेट के सामने ही है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर न्याय की गुहार करने के लिए लोग बैठे और काली पट्टी भी लगा रखे। देखते हैं इन लोगों के ऊपर न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है।